अचीव दुनिया में सबसे ज़्यादा किया, और वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आप चाहे कोई अचीवमेंट देख लें, मुसलमान हो या ना हो, उस लीडर ने वो अचीव किया जो दुनिया में किसी लीडर ने किया नहीं। खान साहब के घुटनों को भी हाथ लगाया, वो उस्ताद है जी, मैं कहता हूँ मुर्शिद है उनकी, वो लीडर है, हमारे लीडर है। वो सिर्फ आपके लीडर नहीं है यार जो ट्रोलिंग कर रहे हो, मेरा भी लीडर है। अल्लाह के बंदो, बंदा इतनी अकीदत और मोहब्बत वाली चीज़ जिससे बंदा नफरत करता है उसको दे सकता है। मैंने खान साहब को दी, जो फादर फिगर है, हमारे लीडर हैं। आप यकीन कीजिए इन 74 सालों में ऐसा ब्रेन पाकिस्तान में, ऐसा जुर्रत वाला बंदा नहीं है। इज़ अ वाओ मैन। मैंने उनको वोट दिया है 18 का, मेरी फैमिली ने उनको वोट दिया। मैंने कहा खान साहब ये खुशबू रोज़ा रसूल पे लगी है, तो यकीन करें उनकी आंखों में नमी। आशिक़ रसूल इंसान है, इतना बड़ा लीडर आपको मिल गया। खान साहब ने वो ये बात मैंने वीडियो में कही कि खुशबू लगी हुई है, और ये सेम खुशबू फरा मेरी बहन मैंने अपने कफन को भी लगा के अलमारी में रखा हुआ है। ये मेरे बच्चों को पता है, मेरी बेगम को पता है, ये बात मैंने वो वीडियो में मौजूद है। प्लीज़, अगर मैं तो ओपन कह रहा हूँ, मैंने पीटीआई को वोट दिया था, मेरी फैमिली ने पहली बार मेरे घर। मेरा पहला सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लीडरशिप पे काम किया जॉन सी मैक्सवेल, 51 बुक्स हैं उसकी, वो लीडरशिप की एक डेफिनेशन बताता है, और वो डेफिनेशन दुनिया में मानी जाती है, बड़े बड़े इदारों में पढ़ाई जाती है। आपकी लीडरशिप की डेफिनेशन क्या, लीडर कौन होता? देखिए, जो उस पे चले जाए ना कि किस लीडर ने अचीव दुनिया में सबसे ज़्यादा किया, और वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आप चाहे कोई अचीवमेंट देख लें, मुसलमान हो या ना हो, उस लीडर ने वो अचीव किया जो दुनिया में किसी लीडर ने किया नहीं। तो सबसे पहले जो लीडर होता है ना, जो उन्होंने किया, जो भी उनके इर्द गिर्द थे लीडर बन गए। तो उन्होंने इंसानों को लीडर्स बना दिया। मैं वो मौलाना रूमी की जो एक सही है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए तो क्यों आप चूंटियों की तरह रेंगते हैं। तो जो हम रेंगते हैं दुनियावी मसले मसाइलों में पढ़ के, उन्होंने उनको विज़न बड़ी कर दी और इंसान को वही अशरफुल मखलूक़ात बना दिया जो अल्लाह ने हमें पोटेंशियल दिया, लीडर्स बना दिया। उसके बाद जो उन्होंने लीडरशिप के जो मेन प्रिंसिपल्स थे, वो लोगों के अंदर वो जो परवाज़ ऊपर करने के लिए, एक इंसान को बड़ा इंसान बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए, जो एक इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट उसकी विज़न बड़ी कर दी। आप उतने ही बड़े हैं जितनी आपकी सोच है, जितनी आपकी ख्वाब है। तो उन्होंने इंसानों को, दो चीज़ें हैं जो कि ये जो हर शहरी को, मुझे आ जाना चाहिए खान साहब, हर एक को देखें। दो आप सियासत की मैं ज़रा आपके सामने कासिम बात कर दूँ, सारे अल्लाह के पैगंबर सियासतदान थे, सही जी, सारे राय हक पे थे, हदीसें, सब ने स्टैंड लिया था। लेकिन खान साहब मैं मुश्किल सवाल करने लगा। लेकिन ये नवाज शरीफ और जरदारी भी सियासतदान है। जी। तो अगर जब आप राय हक के लिए करते हैं तो वो इबादत बन जाती है। सही सर। ज़ात के लिए करते हैं तो। खान साहब मेरा मुश्किल सवाल ये है कि मेरे पास ना हाउसिंग्स हैं, ना पार्टी के लिए फ़ंड है, क्या आप मुझे टिकट दे देंगे जिसकी इतनी फॉलोइंग है, लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है, इतनी किताबें हैं, सारी ज़िंदगी टीचिंग रही है, कोई बैगेजेस नहीं है, टैक्स क्लियर है, हर चीज़ क्लीन है, क्या मुझे टिकट दे देंगे खान साहब? आपकी पार्टी मुझे टिकट दे सकती है हमारी टीचर को? हमारी पार्टी या मेरी पार्टी आज से 26 साल से लोग ढूंढ रहे हैं कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो कैरेक्टर के साफ़ हैं, जिनकी मुल्क के लिए मुहिब वतन पाकिस्तानी है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़्यादातर मैंने अपने 26 साल में देखा है कि वो लोग हमारे जो ईमानदार, जो दयानतदार जो लोग हैं, वो बुज़दिल बहुत हैं। वो डरते हैं जी मैं जलील हो जाऊंगा, कोई कहता है जी मुझे ये कर देगा। मैंने बड़ी कोशिश की है लोगों को। खान साहब अगर ये मेरा झाका खुला हो तो मुझे टिकट मिल जाएगी? हाँ, आपको मिल जाएगी। आप वादा करें खान साहब? आपको बिल्कुल मिलेगी। किस हल्के से मिलेगी खान साहब? नहीं, वो तो आपने बताना ना, नहीं पहले आपने बताना है कि किस हल्के के अंदर आपकी कोई जान पहचान जड़े। जहाँ मेरे 40 साल गुजरे वो गुलशन रावी है, और मैं वोट डालता हूँ यहाँ असलम इकबाल को, और मेरे साथ का बिल्कुल करीबी हल्का जो है वहाँ मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन आप मुझे टिकट दे देंगे एमएनए एमपी? मैं अभी चेक करता हूँ ना कि वहाँ आपका कोई है, हमारे पास है कोई या नहीं है। मुझे एमपी की टिकट मिल जाएगी?